ईरान ने दी इसराइल को धमकी। इसराइल के अंदर सहमा हुआ इसराइल पूरी तरीके से नतमस्तक नजर आता हुआ। ईरान ने कहा है कि अगर मुझ पर हमला किया गया तो इसराइल और अमेरिका सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। इसराइल ने कहा है कि मेरी सैन्य आर्मी जो है किसी से कम नहीं है और मैं निश्चित रूप से अगर मेरे ऊपर हमला होता है तो इस पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ये कहना है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधा सीधा ये धमकी भरा मैसेज दिया जा रहा है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के द्वारा। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करता है, क्या इजराइल अमेरिका मिलकर ईरान को नष्ट नाबूद करेंगे, क्या मिडिल ईस्ट में एक बहुत ही बड़ा झगड़ा आ रहा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन युद्ध की चर्चा पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है और काउंटडाउन शुरू हो गया है और ये उल्टी गिनती शुरू। अब देखना यह है कि ये दोनों महाशक्तियां अगर आपस में टकराती हैं तो पूरे वर्ल्ड पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। उधर चाइना और रूस ने खुले तरीके से चेतावनी दे दिया है कि वो ईरान के साथ है और अगर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया तो अमेरिका और इजराइल सजा भुगतने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाए। ऐसा तो मानो प्रतीत हो रहा है कि क्या ये दुनिया वर्ल्ड वार तृतीय की ओर जा रही है, तीसरा वर्ल्ड वार क्या नजदीक है। अगर तीसरा वर्ल्ड वार होता है तो निश्चित रूप से अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बात मुझे याद आती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर इस दुनिया में तीसरा वर्ल्ड वार होता है तो पूरी दुनिया नष्ट नाबूद हो जाएगी और फिर चौथा वर्ल्ड वार जो होगा वो लाठी डंडे और ईंटे पत्थर से होगा। उनका कहने का मतलब है कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। क्या मानवता का अंत निकट है? क्या परमाणु बम का इस्तेमाल 1945 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी के बाद दोबारा किया जाएगा? ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूरे तरीके से एकदम एक्टिव मूड में आ चुके हैं और उधर चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ये भी पूरी तरीके से अपनी कमर कस चुके हैं कि अगर ईरान पर हमला होता है तो अमेरिका और इजराइल सजा भुगतने के लिए, खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल में अंदरूनी कला से भी परेशान है, वो जब इजराइल में जब अंदरूनी कला होती है तो वो लोगों का मोटिवेट करके लोगों का मन जो है बहका कर दूसरी ओर लाते हैं और युद्ध करा के लोगों का, वहां के इजराइल के लोगों का मन जो है भटका देते। उधर डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर बाकायदा नेतन्याहू की मीटिंग हुई है और यह तय हुआ है कि हमें ईरान को परमाणु हथियार बनाने न दिया जाए। और जब इजराइल के पड़ोसी देशों ने परमाणु बम बनाने की कोशिश किया है तब इजराइल ने उनके ऊपर हमला बोलकर उनके मकसद को पूरा होने नहीं दिया है। क्या ईरान परमाणु बम बना चुका है? अगर ईरान परमाणु बम बना चुका है तो निश्चित रूप से युद्ध नहीं होगा, यह मैं लिख के देता हूं। और ईरान अगर परमाणु बम नहीं बनाया है तो निश्चित रूप से उसे युद्ध में धकेला जाएगा, खींचा जाएगा और उसे तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इराक में सद्दाम हुसैन का हाल किया था, कहीं वैसा हाल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी साहब का ना हो जाए। इसी वजह से चारों कोने को मजबूत कर लिया है ईरान ने। ईरान पर हमला करना भौगोलिक अगर दृष्टि से देखा जाए तो भी आसान नहीं है, क्योंकि चारों ओर उसके जो है सागर पड़ेगा और एक तरफ जो है पर्वत, हिमालय के पूरा जो है पर्वत माला है, जिस वजह से जो है ईरान पर अटैक करना इतना आसान नहीं होगा। हाँ, अगर मिडिल ईस्ट के कुछ देश जैसे कतर हो गया, दुबई हो गया या यमन हो गया, जॉर्डन हो गया या इधर अफगानिस्तान हो गया या पाकिस्तान हो गया, अगर अमेरिका का सपोर्ट करते हैं और जंगी बेड़े को उतारने की इजाजत दे देते हैं, सऊदी अरब वगैरह, तो निश्चित रूप से ईरान थोड़ा कमजोर प्रतीत होगा। लेकिन ऐसा प्रतीत होता नहीं है, क्योंकि ईरान की जो मिलिट्री पावर है वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही सक्षम मानी जाती है और ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा है। अब देखना यह है कि क्या हुआ। दुनिया इस समय तृतीय वर्ल्ड वार की ओर जा रही है
और तृतीय वर्णवार होता है तो बहुत ही नुकसान होगा मानवता का। दुनिया में मानवता नाम की चीज शायद रह ही ना जाए। जिस प्रकार से डायनासोर विलुप्त हुए थे, उल्का पिंड गिरा था, परमाणु से भी खतरनाक उसकी आवाज थी और उसका वेग था और उसकी ताकत थी, कहीं उसी प्रकार से दुनिया आपसी मतभेद के कारण तबाह ना हो जाए। अब देखना यह है कि अमेरिका और इजराइल आगे क्या करते हैं, रणनीति बनाते हैं, लेकिन सभी विचारों पर विचार विमर्श करके, सभी तथ्यों पर विचार विमर्श करके ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप लेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि इतना आसान नहीं है ईरान पर कब्जा करना। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वो रातों रात उठा लेते हैं, और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को इसलिए उठा लेते हैं क्योंकि वहां के सैन्य अधिकारियों को ये मिला लेते हैं और वहां के उपराष्ट्रपति तक को ये मिला लेते हैं, जिस वजह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को ये रातों रात उठवा लेते हैं और न्यूयॉर्क लेकर आते हैं। लेकिन क्या ईरान में आयतुल्ला खामनेई साहब को ये उठा पाएंगे? ये तो नामुमकिन है, क्योंकि ईरान का डिफेंस सिस्टम बहुत ही मजबूत सिस्टम है और वहां पर लोग जल्दी किसी को मिलाना बहुत मुश्किल है। पहलवी डायनेस्टी बहुत ही काफी सालों से इस फिराक में है कि मैं ईरान की सत्ता संभालूं, और अमेरिका यही चाहता है कि वो पहलवी डायनेस्टी को बैठाए और जो पहलवी डायनेस्टी के जो अंतिम जो शासक बचे हैं रजा पहलवी, उनको बैठाकर अपनी मनमानी करे और तेल निकलवाए और तमाम फैसिलिटी से अवगत कराए और दे और ले। लेकिन इजराइल और अमेरिका की मंशा है तो ये है, लेकिन इजराइल और अमेरिका की मंशा पूरी प्रतीत होती नहीं दिखाई देती, क्योंकि रजा पहलवी जो कि वेस्टर्न कल्चर से बिलोंग करते हैं, और उनका ऐसा मानना है कि ईरान में इस्लामिक कंट्री को खत्म कर दिया जाए, वेस्टर्न कल्चर लागू किया जाए, लेकिन वहां की पब्लिक जब इस्लामिक कल्चर को नहीं अपनाएगी तभी ये हो पाएगा, और वहां की पब्लिक आयतुल्ला खामनेई के पूरे पूरे साथ में है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन हाल फिलहाल पूरी दुनिया में इस समय युद्ध का बाजार गर्म है।